रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि रमेश को लग रहा था जैसे सन्नाटा भी उसे देख रहा हो। वो छत की ओर देखे लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो नींद नहीं देती, सिर्फ सोच देती हैं। रमेश को अपनी पूरी जिंदगी एक धागे की तरह याद आ रही थी। वो ही धागा जिसे उसने कभी झूठ से नहीं जोड़ा। उसका बचपन एक छोटे से घर में बीता था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और माँ की लगातार खांसी। उसके पिता हरिहर रोज मजदूरी पर जाते थे, थके हुए हाथ लेकिन सीधी नज़र। हरिहर ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे तो शब्द नहीं, उसूल देते थे। बेटा, उन्होंने एक बार कहा था, पैसे से बड़ा इंसान बनना और इंसान से बड़ा ज़मीर। रमेश तब छोटा था, उसे ज़मीर का मतलब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि पेट खाली है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसे सड़क पर 50 रुपए पड़े मिले। वो रुपए उसके लिए सपने जैसे थे। मिठाई, खिलौना, नई कॉपी, सब कुछ उन्हीं रुपयों में था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। हाथ आगे बढ़ा और फिर रुक गया। पिता की आवाज़ उसके कानों में गूंज गई, जो तेरा नहीं है वो तुझे मजबूत नहीं बनाएगा। रमेश ने कांपते हाथों से वो पैसे उठाए और चौराहे पर खड़े पुलिस वाले को दे दिए। उस दिन वो बिना मिठाई के घर लौटा, लेकिन उस रात वो जिंदगी में पहली बार चैन से सोया। समय बीतता गया, माँ की बीमारी बढ़ती गई, पिता की मजदूरी कम पड़ने लगी और फिर एक दिन पिता लौटकर नहीं आए। चिता की आग के साथ रमेश का बचपन भी जल गया। अब वो सिर्फ बेटा नहीं था, वो घर का सहारा था। उसने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उधार का सामान, उधार के ग्राहक और रोज का घाटा। लोग सलाह देते थे, थोड़ा कम तौल दिया कर, मिलावट कौन देखता है। रमेश मुस्कुरा देता था। वो जानता था, अगर आज झुका तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। उसकी शादी हुई, साधारण शादी। पत्नी अच्छी थी लेकिन डरती थी, भविष्य से, गरीबी से, कल से। बच्चे हुए, खर्च बढ़े, कर्ज बढ़ा और एक रात, वो रात आ गई, बारिश हो रही थी। दुकान बंद करते समय रमेश की नज़र काउंटर के नीचे पड़ी। एक पर्स। वो पर्स उठाया, भारी था, बहुत भारी। पैसों का वजन नहीं था उसमें, जिम्मेदारी का था। उस रात रमेश सो नहीं सका। कभी माँ की दवाइयाँ याद आती, कभी बच्चों की फीस, कभी पत्नी की चुप्पी। और फिर उसने सपना देखा। पिता सामने खड़े थे, कुछ नहीं बोले, बस देख रहे थे। सुबह हुई, रमेश ने पहचान पत्र देखा। पर्स किसी बुजुर्ग का था। उसने बिना कुछ कहे पर्स उठाया और घर से निकल पड़ा। जब उसने पर्स लौटाया तो बुजुर्ग रो पड़े। इनाम देना चाहा, रमेश ने मना कर दिया। लेकिन समाज ने उसे इनाम नहीं दिया, उसे ताने दिए, मजाक उड़ाया। दुकान खाली होने लगी, घर में सन्नाटा बढ़ने लगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही बुजुर्ग चुपचाप लोगों को सच बताने लगे, धीरे धीरे। और एक दिन रमेश की दुकान फिर भरने लगी। वो अमीर नहीं बना, लेकिन भरोसेमंद बन गया। और भरोसा सबसे बड़ी दौलत होता है। रमेश की दुकान फिर से खुलने लगी थी, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना नहीं था कि ग्राहक बढ़ रहे थे। अब लोगों की आंखों में शक नहीं था, भरोसा था। वो लोग जो पहले कहते थे ईमानदारी से कुछ नहीं होता, अब चुपचाप उसकी दुकान पर खड़े रहते थे। किसी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। रमेश हर सुबह पहले की तरह ही दुकान खोलता। कोई नया बोर्ड नहीं लगाया, कोई कहानी नहीं सुनाई। वो बस वही करता रहा जो उसे करना आता था, सच के साथ जीना। उसकी पत्नी पहले डरती थी, अब वो चुपचाप उसके साथ बैठकर हिसाब लिखती थी। कभी कभी रमेश को देखती और फिर नजरें झुका लेती। शायद उसे अब समझ आ गया था कि कुछ लोग घर नहीं, सोच बनाते हैं। बच्चे बड़े हो रहे थे। बेटा सवाल पूछता था, पापा, सब लोग सही क्यों नहीं होते? रमेश मुस्कुराता, कहता, क्योंकि सही होना आसान नहीं होता। एक दिन बेटे ने कहा, मैं बड़ा होकर अमीर बनूंगा। रमेश ने सिर पर हाथ रखा। अमीर बनना बुरा नहीं है, उसने कहा, लेकिन अगर अमीर बनने के लिए खुद को खोना पड़े तो वो सौदा महंगा होता है। समय फिर बीतने लगा, लेकिन इस बार समय भाग नहीं रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे रमेश के कदमों से ताल मिला रहा हो। शहर में एक नया बड़ा स्टोर खुला, चमकदार लाइटें, सस्ते ऑफर, लंबी लाइनें। लोगों ने कहा, अब रमेश की दुकान नहीं चलेगी। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसने अगले दिन भी वही तौल रखा, वही दाम, वही मुस्कान। कुछ हफ्तों बाद उस बड़े स्टोर की शिकायतें आने लगी। कम तौल, खराब सामान, झूठे ऑफर। लोग फिर लौटे, धीरे धीरे,
चुपचाप, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो शोर मचाता है और जब बनता है तो बिना आवाज के। एक शाम रमेश दुकान बंद कर रहा था। सूरज डूब रहा था, वही लाल रंग, वही सुकून। उसने आसमान की ओर देखा, उसे लगा पिता वहीं कहीं हैं, कुछ नहीं कह रहे, बस देख रहे हैं। रमेश की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार दुख से नहीं, कृतज्ञता से। वो जानता था कि उसकी कहानी कोई अखबार नहीं छापेगा, कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं होगा, कोई मूर्ति नहीं बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बच्चा उसकी दुकान से कुछ सीख लेकर जाएगा, और यही काफी था। रात को रमेश ने दुकान का शटर गिराया। तालाबंदी की आवाज उसके लिए सिर्फ लोहे की आवाज नहीं थी, वो उस भरोसे की आवाज थी जो उसने जिंदगी भर कमाया था। वो घर लौटा, बच्चे सो रहे थे। पत्नी ने चाय रखी बिना कुछ कहे। रमेश ने चाय का घूंट लिया और मन ही मन सोचा, अगर फिर से वही पर्स मिले तो मैं वो ही करूंगा, क्योंकि कुछ फैसले एक बार नहीं, हर दिन लेने पड़ते हैं, और वही फैसले इंसान बनाते हैं। समय किसी से पूछकर नहीं चलता, वो बस चलता रहता है। रमेश की जिंदगी में समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके साथ एक अजीब सा सुकून था। बच्चे बड़े हो रहे थे, बेटी किताबों में खोई रहती थी, उसे पढ़ना अच्छा लगता था। वो अक्सर दुकान पर बैठकर खाते के पन्नों को पलटती और हिसाब समझने की कोशिश करती। रमेश उसे देखता और कुछ नहीं कहता। वो जानता था, ईमानदारी सिखाई नहीं जाती, वो देखी जाती है। बेटा थोड़ा अलग था, उसके सवाल तेज थे, वो दुनिया को जल्दी समझना चाहता था। एक दिन उसने पूछा, पापा अगर उस दिन पैसे रख लेते तो क्या गलत हो जाता? रमेश ने जवाब तुरंत नहीं दिया। उसने तराजू के पलड़े ठीक किए, फिर बेटे की ओर देखा। गलत उस दिन नहीं होता, उसने धीरे से कहा, गलत उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम खुद से नजर चुरा लो। बेटा चुप हो गया। शायद उसने सब समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ उसके भीतर बैठ गया। उसी साल रमेश की मां चल बसी। लंबी बीमारी के बाद घर फिर से खाली सा हो गया। मां की चिता के सामने रमेश देर तक खड़ा रहा। उसे रोना नहीं आया, बस एक ही बात मन में थी, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं कर पाया। कुछ महीनों बाद शहर में चुनाव का माहौल आया। नेता दुकान दुकान घूम रहे थे, वादे, पोस्टर, भाषण। एक नेता रमेश की दुकान पर भी आया, बोला, आप ईमानदार आदमी हैं, अगर हमारा साथ देंगे तो दुकान बड़ी करवा देंगे। रमेश ने पहली बार सीधे मना किया, बिना मुस्कुराए। नेता हंसा, इतना भी सच्चा मत बनिए, वो बोला, मौका सबको नहीं मिलता। रमेश ने शांत आवाज में कहा, मौका वही होता है जिसके बाद आईने में देखने की हिम्मत रहे। नेता चला गया और रमेश समझ गया कि असली परीक्षा अभी बाकी है। कुछ ही दिनों बाद एक जांच बैठा दी गई। कागज, लाइसेंस, सवाल। दुकान कई दिन बंद रही। लोग डर गए, पत्नी भी डर गई, बच्चे चुप हो गए। एक रात पत्नी बोली, क्या हमें सच में इसकी जरूरत थी? रमेश ने दिए की लौ देखी, हवा में कांपती हुई, फिर बोला, अगर हम आज झुक गए तो बच्चे कल सीधे कैसे खड़े होंगे? जांच खत्म हुई, कुछ नहीं निकला। रमेश की दुकान फिर खुली। इस बार लोग और ज्यादा आए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सच को झुकाने की कोशिश हुई थी और सच नहीं झुका। साल बीतते गए, रमेश के बाल सफेद हो गए, हाथ कांपने लगे, लेकिन तराजू अब भी सीधा रहता था। एक दिन रमेश बीमार पड़ा, दुकान कई दिन बंद रही। लोग पूछने लगे, बच्चे दुकान संभालने लगे। पहली बार रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने बेटे से कहा, अगर कभी लगे कि ईमानदारी भारी पड़ रही है तो याद रखना कि झूठ उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। बेटे की आंखें भर आईं, उसने सिर हिला दिया। कुछ समय बाद रमेश नहीं रहा। शहर ने कोई बड़ा आदमी नहीं खोया, बस एक अच्छा इंसान खो दिया। दुकान अब भी है, नाम वही है, तराजू वही है, और कभी कभी कोई बच्चा अपने पिता से पूछता है, ये दुकान अलग क्यों है? पिता जवाब देता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सामान नहीं, भरोसा तौला जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। रमेश के जाने के बाद दुकान कुछ दिनों तक बंद रही। शटर पर जमी धूल जैसे वक्त की चुप्पी बन गई थी। लोग आते, रुकते और बिना कुछ कहे लौट जाते। फिर एक सुबह बेटा आया। उसने शटर उठाया, हाथ थोड़े कांप रहे थे। दुकान खुली, पहली बार बिना रमेश के। तराजू सामने रखा था, वही पुराना, वही निशान, वही सच्चाई। पहला ग्राहक आया, उसने देखा, फिर बोला, तुम्हारे पापा जैसे तौलोगे? बेटे ने सिर हिलाया, हम कोशिश करेंगे, उनसे कम नहीं, उनके जैसा। शहर धीरे धीरे बदल रहा था, नए मॉल, नई दुकानें, नई चालाकियां। लेकिन रमेश की दुकान अब एक जगह नहीं, एक आदत बन चुकी थी। बेटी कॉलेज जाने लगी, उसने अकाउंट्स पढ़ना चुना।
लोग पूछते, बड़ी कंपनी क्यों नहीं? वो मुस्कुराती, कहती, क्योंकि भरोसे का हिसाब सबसे मुश्किल होता है। एक दिन एक बड़ी कंपनी का ऑफर आया, नाम बदलने का, फ्रेंचाइजी का, मुनाफे का। बेटा रात भर नहीं सोया। कागज सामने थे, पैसे की गिनती आसान थी, कीमत की नहीं। सुबह उसने कागज मोड़ दिए, दुकान खोली, तराजू ठीक किया। उसने महसूस किया कि कुछ फैसले रमेश के नहीं थे, अब उसके अपने थे। समय के साथ दुकान एक मिसाल बन गई। स्कूलों में शिक्षक उदाहरण देते, अगर व्यापार देखना हो तो उस दुकान को देखो जहां ईमानदारी चलती है। कभी कभी कोई बूढ़ा आदमी आता, तराजू को देखता, मुस्कुराता और कुछ नहीं खरीदता, बस चला जाता। शाम को जब दुकान बंद होती, बेटा शटर पर हाथ रखता। उसे लगता जैसे किसी ने पीठ थपथपाई हो। साल गुजरते गए, बेटा भी पिता बन गया। बच्चा दुकान में खेलने लगा। एक दिन उस बच्चे को सड़क पर सिक्का मिला। वो दौड़ता हुआ आया, पूछा, ये मेरे हैं? बेटे ने उसे देखा, ठीक वैसे ही जैसे कभी रमेश ने देखा था।